आमीन। मत्ती की इंजील निकालिए 7वां बाब, उसकी 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन आमीन। मुख्तसर कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में मैं एक बात कर रहा था रूहानी अबतरी के ताल्लुक से, मैं इसको फिर करना चाहता हूँ। रूहानी अबतरी एक ऐसी वजह है कलीसिया में, चर्च में, जो ईमानदारों को फलदार जिंदगियां गुजारने नहीं देती। रूहानी अबतरी एक ऐसी वजह है जो आने वाली नस्लों पर, बुजुर्गों का असर नहीं होने देती। गुनाह का इलाज यीशु मसीह की सलीब है, अटॉनमेंट इसे कहते हैं, कुफारा। स्पिरिचुअल डिसऑर्डर जो है, रूहानी अबतरी, इसका जो एंटीडोट है या इसका तोड़, वो यीशु मसीह की तालीमात हैं। ईमानदार मसीह की तालीमात में ऐसे बुना हुआ है जैसे हाथ से बुना हुआ स्वेटर होता है, और अगर स्वेटर का एक भी धागा आप खींचेंगे वो सारा कोलैप्स हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मसीह की तालीमात इस कदर जोरावर हैं। मसीह की जो तालीमात हैं, ये किरदारों को तब्दील करती है। इसलिए किसी भी शख्स की रूहानियत का मेयार उसकी दुआएं नहीं हैं, अगरचे दुआएं जरूरी हैं। किसी शख्स की रूहानियत का मेयार उसकी टाइथ, उसका देना या उसका चंदे करना, दायकियां देना, ये उसकी जिंदगी की रूहानी कसौटी नहीं है, परख नहीं है। ईमानदार की रूहानी कसौटी की परख मसीह यीशु की तालीमात है। जब तक इंसान से मुराद ईमानदार की मैं बात कर रहा हूं, साधकों की मैं बात कर रहा हूं, जो मसीह से डरते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्हें नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नए सिरे से पैदा हुए इंसान मसीह की तालीमात की पैरवी करते हैं। रूहानी अबतरी की डेफिनेशन क्या है? यह बाइबल में तकरीबन एक दफा लफ्ज आया है और कुरिन्थियों के खत में आया है।
14वें बाब की 33वीं आयत, पहला कुरिन्थियों का खत 14वां बाब 33वीं आयत, उसमें लिखा है, क्योंकि खुदा अबतरी का खुदा नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा कि मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। जैसा कि मुकद्दसों की कितनी कलीसियाओं में? सब कलीसियाओं में हैं। यहां पे जो लफ्ज अबतरी है, इसका मतलब होता है खोखलापन। इसका मतलब होता है गैर मुस्तहिकम होना, जो लगाया नहीं गया, जिसे लगाने के बाद जड़ें रखने का मौका नहीं दिया गया। यीशु ने एक तमसील कही। एक किसान बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली जमीन में, और पथरीली जमीन पर भी फल पैदा नहीं हुआ। खुदावन ने उसकी वजह बताई कि मिट्टी ना रखने की वजह से उसकी जड़ें गहरी नहीं हुई। फिर इसका मतलब है, सिंपल बात, फितरती दुनिया में बीज की प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ का तयन जमीन करती है। इसी तरह जो ईमानदार मसीह यीशु की तालीमात में पेवस्त नहीं है, वो खोखले हैं, वो इनस्टेबल हैं, वो मुस्तहिकम नहीं है, वो ठोस नहीं है, वो पायदार नहीं है, वो देरपा नहीं है, वो जिंदा रहने वाले नहीं हैं, वो तूफानों का सामना करने की अपने अंदर साकत नहीं रखते, कुवत नहीं रखते। जब तक पौधे की जड़ें जमीन में हैं, वो जमीन से पानी खींचता है और जमीन कहती है पानी तू खींच। इसी तरह जब तक ईमानदार मसीह में लगाए नहीं हुए होंगे, वो मसीह की शख्सियत में जो 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 जौहर है, किरदार है, वो उसको खींच नहीं सकेंगे। पत्तों में जो जिंदगी होती है वो जड़ों की वजह से होती है, और डालियों पर जो फ्रूट होता है वो जड़ों की वजह से होता है। आपको फ्रूट नजर आ रहा होता है, लेकिन जड़ें जमीन में फाइट कर रही होती हैं, वो पानी का बंदोबस्त कर रही होती हैं। और बॉटनी कहती है, दरख्तां दा इलम यह कहता है कि पौधा सिर्फ पानी नहीं खींचता, और जमीन में से नमकियात भी खींचता है, जरूरी नमकियात। अबतरी जहां पर है वहां पर लोग शैलो होते हैं, खोखले होते हैं। नारों की आवाज शायद बुलंद हो, लेकिन शख्सियत में हुजम नहीं होता, भारीपन नहीं होता, जलाल नहीं होता। इसलिए रूहानी अबतरी यह कैंसर है, ईमानदारों को लगा हुआ है। इसका एक और मतलब है कंफ्यूज रखना, उलझने डालकर रखना, परेशान रखना, जहन को डावाडोल रखना। इसका यह भी मतलब हो सकता है, आप पहले सोचते हैं मैंने ये करना है, 2 मिनट के बाद आप सोचते हैं नहीं मेरे को नहीं होना, मैं नहीं कर सकता। इधर आपने फैसला किया, दूसरी तरफ आपका फैसला जो आपने किया, आपने उसकी इज्जत नहीं की। मैं ठीक फैसले की बात कर रहा हूं, जो मुनासिब हैं, दुरुस्त हैं, कलाम के मुताबिक ठीक हैं। फर्ज करें कोई मैनेजमेंट के अंदर आपको काम दिया जाता है,
आप बड़ी खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन आप थोड़े ही दूर जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि शायद मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। ये डिसऑर्डर है, ये रूहानी अबतरी है। एक जगह पर एक डिक्शनरी में मैंने पढ़ा, जहां पर रूहानी अबतरी होती है वहां पर लोग बेकाबू होते हैं, बेकाबू। एक और मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसका मतलब होता है मफलूज होना। जन्म का एक लंगड़ा था जो हैकल के दरवाजे मांगता था बेग आने जाने वालों से। एक दिन यीशु के पैरोकारों से टाकरा हुआ, उन्होंने उसको देखा। सोना चांदी नहीं है हमारे पास, मगर जो कुछ है तुझे दिए देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और कलाम कहता है वो कूदता हुआ, उछलता हुआ और एक लफ्ज बड़ा खास, हम्द करता हुआ वो हैकल में चला गया। इस पे मैं किसी दिन वक्त बात करूंगा, इसकी हीलिंग पे। शिफा से पहले जो उसके घुटने हैं उनमें जिंदगी भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, नसें भी मरी हुई हैं, और रूहानी अबतरी इस लेवल पर ले जाती है ईमानदारों को और इन्हें मजहबी बना देती है, इन्हें मांगते बना देती है। ये मांगते रहते हैं, इनका हाथ ऐसे खुला रहता है, कभी भी इनका हाथ वापस नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा देना लेने से क्या है, मुबारक है। आमीन, 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 आमीन। रूहानी अबतरी क्या है? रूहानी अबतरी यह है, गुनाहगार जब नए सिरे से पैदा होने के बाद भी पुराने तरीकों में जिंदगी बसर करता है, यह रूहानी अबतरी है। वो पुराने तरीकों में जिंदगी बसर करता है। इसको मैं इस तरह बयान करने की कोशिश करता हूं, जब खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र से आजादी दी, तो जब वो बियाबान में आए, लैक ऑफ रिसोर्सेस था वहां पे, वसाइल की कमी थी, कभी पानी कम हो जाता था, और बियाबानों में यह आम सी बात है उस वक्त, आज नहीं, आज तो मशीनरी है। कभी खाना कम पड़ जाता था, कभी चीजें कम पड़ जाती थी, तो वहां पर